नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 मैथ का एक बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया था और ये आपकी दूसरी क्लास है। इसमें हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इसमें हमने क्वेश्चनों को बहुत ही बारीक तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12% वार्षिक दर से 15 महीने में 6000 का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट की रेट है क्या, 12% है और मूलधन आपका 6000 है। तो एक साल का आप ब्याज निकाल लो। तो 6000 का 12% वार्षिक 72 720 रुपये होता है। जो 720 रुपये है ये आपका एक साल का ब्याज है। एक साल का मतलब होता है 12 महीने का ब्याज। और आपको निकालना है 15 महीने का ब्याज क्या होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 12×72 होता है और 60 की मल्टीप्लाई 15 से कर देनी है। 15×6 90। तो 900 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रखना होता है। उसके बाद रेट आती है, रेट आपकी 12% है। उसके बाद टाइम आता है, टाइम आपका 15 महीने है। जो महीने हैं आपको उसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना होता है और नीचे आपका 100 पहले से दिया होता है। 20 से 20 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट और 60 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15×6 90। तो आपका 900 सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का है। या लिखना रह गया है, मिस हो गया है, या कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 रुपये की धनराशि पर, यह आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, 16% वार्षिक रेट दी हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, अमाउंट आपको फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसे किस टाइप से किया जा सकता है। तो इसको दो मेथड से किया जा सकता है। तो हम पहला मेथड यूज करेंगे। तो पहला मेथड यूज करने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो रेट आपको निकालना पड़ेगा। रेट आपका ईयरली है और आपको क्वार्टरली में चेंज करना है। ये त्रैमासिक है और इसको क्वार्टरली में चेंज करने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है। जब भी आपकी रेट वार्षिक दी होती है और उसे त्रैमासिक में चेंज करने के लिए 4 से भाग देना पड़ता है। तो 16 को 4 से भाग देंगे तो आपका 4% निकल के आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं हम टाइम। अब टाइम आपके कितने क्वार्टर बनेंगे, इसमें पूछा गया था कि जो अमाउंट है एक वर्ष में कितना होगा। अब एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं, एक वर्ष में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3 महीने के क्वार्टर होते हैं। 12 महीने होते हैं तो 12 को हम 3 से भाग देंगे तो आपके 4 क्वार्टर निकल के आ जाएंगे। अब देखो पहले मेथड से करने के लिए आपको रेशो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका टाइम 2 है तो रेशो आपको 2:1 लेके चलना है। यदि आपका टाइम 3 दिया है तो रेशो आपको देखो पहले 3 रखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 1 3 होता है। तो 3 आपका ये आ गया और 1 आपका ये है। यदि आपका टाइम 4 दिया है तो देखो क्या लेके चलेंगे, पहला आपका 4 आएगा और उसके बाद इनको ऐड करेंगे, 3 और 3 6, फिर इसको ऐड करेंगे, 3 1 4 और 1 आपका दिया हुआ है। तो आपका टाइम 4 दिया हुआ है तो इस रेशो को लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आगे भी काम देंगे ये सारी चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये आपका 75,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और इस पे आपको निकालना है 4% के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो 75,000 का 4%, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 750 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3,000 रुपये निकल के आ जाएगा। और इसी टाइप से जो 3,000 रुपये निकल के आया इस पे भी ब्याज लगेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 3,000 पर 4% के अकॉर्डिंग आपको ब्याज लगानी पड़ेगी। 20 से 20 कैंसिल आउट, या आपका 4 से 12 होता है तो आपका 120 निकल के आ गया। उसी टाइप से जो 120 है
इस पे भी लगाएंगे 4% के अकॉर्डिंग। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 चौक 48 और बट्टे में 10 है तो 4.8 निकल के आ गया। फिर आगे करेंगे, जो 4.8 है इसका 4% कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 48 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 32 का 2, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो ये आ गया। तो एक पॉइंट पहले था तो 0.192 हो जाएगा। अब देखो जो रेशो दिए हुए हैं 4 6 4 1, इनसे इनकी मल्टीप्लाई होगी। पहले 4 से करनी है मल्टीप्लाई, 4 थी 12,000, तो यहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 12,000 निकल के आया। इसकी 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 छिंग 72 होता है, ये आपका 720 हो गया। इसी टाइप से देखो इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी, जब 4.8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 19.2 आ जाएगा। और देखो 0.192 की इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका ये 0.192 ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इनको ऐड करना है। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आपका 12,739 आ जाएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में निकालना था कि अमाउंट एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। अमाउंट निकालना है, मिक्स्ड धन निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है। तो 75,000 में इसको जोड़ा जाएगा, तो 75,000 में इसको जोड़ देते हैं। अब देखो 75,000 और प्लस में 12,739, इसको हम जोड़ेंगे तो 87,739.40 रुपये हो जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। इसको हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। अब देखो इसको अगले मेथड से हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड से इसको हम करेंगे। हमको निकालना है मिक्स्ड धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। तो देखो रेट आपका 4% है और जो टाइम है आपका 4 क्वार्टर दिया हुआ है। अब इसमें देखो आपको 4 क्वार्टर बना लेना है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट हम निकालेंगे। 75,000 रुपये का अमाउंट है तो इसका 4% कितना हो जाएगा, इसका 4% आपका 3,000 होता है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये भी आपका 3,000 रुपये हो जाएगा 4% के अकॉर्डिंग, ये भी आपका 3,000 और चौथे क्वार्टर के लिए भी आपका 3,000 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब देखो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ निकालने की नीड नहीं होती, यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए इससे पहले का जो इंटरेस्ट है उस पर आपका 4% निकलेगा। तो 3,000 का 4% कितना होगा, ये आपका 120 होगा। तो 120 यहाँ ऐड कर देना है। उसी टाइप से निकालेंगे थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, जो पीछे वाला इंटरेस्ट है उस पर आपको 4% निकालना पड़ेगा। 3 3 6 और 6,120, तो 6,120 पर आपका 4% कितना होगा, 244.8 निकलेगा। इसी टाइप से फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो इससे पीछे वाली जो अमाउंट है उन सभी को ऐड करेंगे, उसका 4% निकालेंगे। तो इन सभी को ऐड किया, 3 3 6, 6 3 9 और ये आपका 364.8 हो गया। तो टोटल मिलाकर 9,364.8 हो गया, 9,364.8। तो इसका 4% हम निकालेंगे, तो 4% इसका निकल के आएगा 374.6। अब इन सभी को जोड़ देना है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़ेंगे, देखो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, तो 12,000 तो आपके ही हो गए। और इनको हम ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 739। तो 12,739 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपको निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और ऐड करने पर जो आता है ये आपका अमाउंट बन जाता है। तो 87,739 ये आपका अमाउंट बन जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इसको देखो हम 2 मेथड से आसानी से कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोई मूलधन 16 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो मान के चलते मूलधन आपका 100 था और 16 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। तो 100 का 7 गुना आपका 700 होता है और ये हो रहा है 16 वर्षों में। अब देखते हैं कितना बढ़ रहा है। पहले 100 था, फिर 700 हो गया, ये आपका 600 बढ़ रहा है। और कितने टाइम में बढ़ रहा है, 16 साल में बढ़ रहा है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी रेट निकल के आ जाएगी।
अब इसको कट करेंगे। अब देखो 4 चौक 16 होता है और यहाँ से कट करो 150 पे जाएगा। 150 को 4 से भाग देना है। अब देखो 4 तिये 12, 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 37.5% आ जाएगा। ये आपका रेट निकल के आ गया। इससे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है n-1 और अपॉन में टाइम आता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखो n कितना है, कोई मूलधन 16 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। जो 7 गुना हो जाता है ये n की वैल्यू होती है, तो 7-1 आपको यहाँ रखना है। और जो टाइम है, टाइम कितना है 16 वर्ष है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ऊपर देखो 6 बचा और नीचे आपका 16 और ये आपका 100 हो गया। अब 2 से कट करेंगे, 2 ते 6, 2 ते 16 और 8 से काटो, या 12.5 पे जाएगा और 12.5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। और 37.5% आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5400 पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसको हम 2 मेथड से देख लेते हैं। पहला मेथड बहुत ही आसान है, जो 5400 रुपये है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका रेट है। 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे तो 5400 का 4% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, हाथ लगे 1, 4 पंजे 20, 21, तो 216 हो गया। तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। आपको निकालना है 7 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 छिंग 42 का 2, हाथ लगे 4, 7 4 11, हाथ लगी 1, 7 दूनी 14, 15, तो 1512 रुपये ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इस मेथड से भी नहीं करना चाहते हैं तो अगला मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट रखना है, फिर रेट रखना है और फिर आपका टाइम रखना है और डिवाइड कर देना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखो 7 चौक 28, 28 की 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1512 निकल के आ जाएगा। और 1512 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 72,000 रुपए की धनराशि पर, यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। 1.5 ईयर के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से, यह आपका हाफ ईयरली दिया हुआ है। संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच कितना डिफरेंस होगा, ये आपको निकालना है। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब आपका टाइम 2 दिया है तो रेशो लेके चलते हैं 2:1। यदि आपका टाइम 3 दिया है तो रेशो लेके चलते हैं 3 आपका ये हो जाता है और 2 1 3 और ये आपका 1 ये बचा हुआ है। यदि आपका टाइम 4 दिया है तो रेशो लेके चलते हैं 4 आपका ये है और 3 3 6 और 3 1 4 और ये। लेकिन देखो आपका जो टाइम है यहाँ कितना दिया है, ये अर्धवार्षिक था, तो इसे अर्धवार्षिक में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आपका यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। और जो देखो आपका रेट है, तो रेट को क्या करते हैं, इसको 2 से भाग देते हैं, तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5% बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 72,000 है और 72,000 पर 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 720 की 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका 3600 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखो जो 3600 रुपये बचा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, ये जो ब्याज है इस पे दोबारा 5% लगेगा। और कब तक लगेगा, 3 बार तक लगेगा, क्योंकि टाइम आपका 3 दिया हुआ है। तो 3600 का 5% आपका कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 36 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। अब जो 180 बचा है इस पे भी लगाएंगे 5% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 पंजे 90 और 90 को 10 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। और जो रेशो है, तो रेशो किन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि टाइम आपका 3 है तो ये रेशो अप्लाई होगा 3 3 1 का, या 3 से मल्टीप्लाई, या 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो 3600 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,800 आ जाएगा। और 180 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 54, ये आपका 5400 होता है, ये आपका 9 हो गया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो आपको पूरा 11,349 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच में डिफरेंस है कितना। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाउंड कर लेते हैं।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 72,000 है, जो कि लिखा है समान धनराशि है। तो 72,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट आपका कितना है 5% है, और टाइम आपका 3 साल है, और डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 720 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,800 निकल के आ जाएगा, और इनके बीच में डिफरेंस निकालना था 11,349 माइनस 10,800, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो इसमें से 10,800 लेस कर देंगे। ठीक है, और 10,800 जो हम लेस करेंगे तो यहाँ से 9 आएगा, या 4 या 5, तो 549 का डिफरेंस निकल के आ गया। और 549 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। सेकंड मेथड से करने के लिए आपका देखो जो टाइम है 3, क्योंकि ये आपका 1.5 ईयर था, इसको हाफ ईयरली में चेंज करना है। और 1.5 में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, हाफ ईयर होता है 6 मंथ का, तो 1.5 वर्ष में कितने 6 मंथ बनेंगे, 3 बनेंगे। तो टाइम आपका 3 आया था, तो यहाँ आपके 3 हाफ ईयर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे। अब देखो जो 10% आपका रेट है ये ईयर का था, हाफ ईयर में चेंज किया, 2 से भाग करके 5% आ गया। तो 72,000 का 5% आप निकालो सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना निकल के आएगा, ये सीधी सी बात है 3600 रुपये निकल के आया, पहली साल का भी, दूसरी साल का भी और तीसरी साल का भी। और यदि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो इससे पहले कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी निकल के नहीं आएगा, सेकेंड ईयर में निकलेगा। तो सेकेंड ईयर में जो पीछे वाला इंटरेस्ट है इसका 5% निकालना है, तो 36,000 का 5% आपका 180 होता है। इसी टाइप से थर्ड ईयर का निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, जो पीछे वाले इंटरेस्ट है उनको ऐड करेंगे और उनका 5% निकलेगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 3600 का 180 हो गया, इसका 180 हो गया और इसका आपका 9 हो गया, तो 180, 180 और 9, इस टाइप से इसको रख सकते हैं। अब इनको जोड़ा जाएगा तो आपको कितना आएगा, ये निकल के आ जाएगा 11,349, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट देखो आपका आया था, कितना आया था, ये हम निकाला हुआ है, ये 10,800 आया था, तो 10,800 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका 549 निकल के आ जाएगा। तो 549 आपका किस ऑप्शन में था, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखो जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो क्वेश्चन मात्र आपका 30 सेकंड या 35 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान ब्याज दर पर 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 रुपये कम है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। अब देखो जो 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है वह 6 वर्षों के सिंपल इंटरेस्ट से 4500 कम है, तो इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका 4500 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आपके 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, आपको चाहिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो 4500 को 2 से भाग देना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो 4500 का आधा 2250 होता है, ये आपके 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब रेट आपको दी हुई है, अब देखो जो रेट ऊपर वाले की है वही रेट आपके नीचे वाले की है, क्योंकि समान ब्याज दर आपको दिया हुआ है। तो रेट कितना है, 15% दिया हुआ है। 15% का मतलब होता है 15/100, इसको छोटा कर सकते हैं, 5 या 15 और ये 20, तो 3/20 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 20 पर 3 ब्याज देना पड़ रहा है। ये जो वैल्यू है 3 की है और आपको निकालना वह धनराशि है कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 20 है, क्योंकि 20 पे आपको 3 का ब्याज देना पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 750 आ गया। अब 75 दूनी 150 होता है, तो आपका 1500 निकल के आ गया। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल का कितना 2250 है, ठीक है। और देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है ये आपको फाइंड करना है। यहाँ रखना है कितने साल का है, 1 साल का है क्योंकि ये दिया हुआ है, और रेट कितना है 15% है, अपॉन 100 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 से 15, ये आपका 20 पे जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15, 750 हो गया। 750 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 15,000 आ रहा था, तो 15,000 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 1344 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टाइम दिया हुआ है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है और अमाउंट लेना है, इनके बीच में निकालना रिलेशन। प्रिंसिपल आपका 6400 है और 6400 आपका 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1344 आपका ब्याज है। ब्याज को इसमें ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 6400 प्लस 1344। इनको हमने ऐड किया तो 7000 तो ये हो गया और 744 ये हो गया, तो 7744 आपका अमाउंट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, इसको छोटा करना है। तो 64 से कट कर लो, 64 एकम 64, ये आपका 100 बन गया। 64 एकम 64, 64 दूनी 128 और 64 एकम 64, तो आपका 121 हो गया। अब क्या करते हैं, टाइम आपका 2 वर्ष है, क्योंकि ये जो अमाउंट है 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि आपका टाइम 3 वर्ष होता तो 1/3 निकालते, और यदि टाइम आपका 4 होता तो इसका रूट 1/4 निकालते, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो इसके रूट निकालेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है, 121 का 11 होता है, और आपको निकालना है रेट कितना है, किस वार्षिक दर पर। तो रेट निकालने के लिए देखते हैं इनके बीच में कितने का गैप है। इसमें 1 का गैप है और गैप होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर 10 पर, तो 10 पर 1 का गैप है और 100 पर गैप निकालना कितना आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10% का रेट निकल के आ जाएगा। और 10% का रेट आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, और सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8% वार्षिक दर से निवेश की गई कितनी धनराशि 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 70,576 रुपये हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी, कितनी धनराशि। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इसमें दिया नहीं कितना है, लेकिन मान के चलना पड़ता है, कुछ भी मान सकते हैं। और मानते कैसे हैं, सबसे पहले देखो रेट है, रेट आपके 8% है, वार्षिक है, और इसको अर्धवार्षिक में चेंज करना है। अर्धवार्षिक में चेंज करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। ये आपकी ईयरली है, हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए 2 से भाग देंगे तो 4% आ जाएगा। 4% का मतलब होता है 4/100, और इसे काटेंगे तो 1/25 निकल के आ जाएगा। अब देखो जो आपका 25 निकल के आया है, और टाइम आपका कितना है, टाइम है आपका 1.5 वर्ष। इसको हाफ ईयर में चेंज करना है, कितने हाफ ईयर बनेंगे, 3 बनेंगे। जो आपका 25 निकल के आया अपॉन में, तो इसका 3 गुना कर देना है। ये आपका प्रिंसिपल होता है 25 गुना 25, ताकि आपको कट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप प्रिंसिपल के अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली अमाउंट दी हुई है उसका कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, तो 25 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका प्रिंसिपल बन जाता है। क्योंकि इसमें जो वैल्यू निकल के आती है पॉइंट में निकल के नहीं आती है। तो मान लिया आपका जो प्रिंसिपल है इतना है, और इसको देखो थर्ड हाफ ईयरली में चेंज कर लो, पहला टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम। इसमें कितना बनेगा, पहले निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में 4% के अकॉर्डिंग जो आपका ये है कितना बनेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1/25 करेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, तो 25 गुना 25 625 निकल के आएगा। तो यहाँ भी 625 बनेगा, या फिर ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 4% निकालेंगे तो इतना निकल के आएगा। तो सेकेंड ईयर भी आपका 625 निकल के आना है, इससे नेक्स्ट ईयर भी आपका 625 निकल के आना है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो पीछे वाले इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज लगता है। यहाँ तो कोई पीछे वाले ब्याज है नहीं, यहाँ तो ब्याज लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा। तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना 625 का 1/25 निकालना है, तो यहाँ 25 निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से जो थर्ड ईयर है यहाँ निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पीछे वाला है उस पर निकालेंगे। अब 625 का 1/25 25 हो गया, 25 25 50 और 1 51 हो गया टोटल, तो आपका 51 हो गया। तो देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट निकल के आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये। अब 600 600 600 1800 हो गया, और 100 ये हो गया 1900, तो 1951 हो गया। इनको जोड़ने पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1951 आ रहा है, और आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट आपकी दी हुई है, तो अमाउंट होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं। तो 1951 और जो प्रिंसिपल है 15625 आ जाएगा, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 15,625 प्लस 1951, तो 15,625 और प्लस 1951 इनको हम ऐड करेंगे तो 17,576 आ जाएगा। ठीक है, तो 17,576 ये आपका क्या है, ये आपका है अमाउंट, और अमाउंट आपका 17,576 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है एक यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट दी हुई है, तो आपको निकालना था प्रिंसिपल अमाउंट है कितना। तो प्रिंसिपल आपका 15,625 से हो जाएगा। तो 15,625 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वर्षों में 24,000 रुपए पर दे धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% वार्षिक और 5% वार्षिक है। अब 2 ईयर में इंटरेस्ट की रेट अलग अलग है। जो पहला ईयर है उसमें 4% लगा है और दूसरा ईयर उसमें 5% लगा है। आपसे पूछा गया कि देय राशि क्या होगी, अमाउंट आपको फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 24,000 है। ये अपने आप में होती है 100%। तो प्रिंसिपल आपका 100 होता है और मल्टीप्लाई कर देना है, आपको निकालना है अमाउंट क्या होगी। अमाउंट का मतलब है जो प्रिंसिपल है उसमें ब्याज जोड़ा जाता है। प्रिंसिपल आपका 100 है और ब्याज कितना हो गया, 4 पहले साल का और 5 दूसरे साल का। 4 और 5 9 हो गया। तो 100 में 9 ऐड करना है तो 109 हो गया। 109 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 240 की 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 240 और मल्टीप्लाई 109, 9 चौक 36, हंस लगी 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 240 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 26,161 हो गया। तो 26,161 आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के रूप में 23,340 की धनराशि प्राप्त की। विनीता द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो 8 वर्ष बाद उसने सिंपल इंटरेस्ट 23,340 रुपये प्राप्त किया। 23,340 कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब जो रेट है 15%, ये आपकी 1 ईयर की है और 8 ईयर की रेट निकालनी है तो 15 8 120 आ जाएगा। तो 120%, 120% का मतलब होता है 120/100। इसको छोटा करेंगे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो 6/5 हो गया। 6/5 का मतलब होता है कि 5 यदि प्रिंसिपल है तो आपको 6 ब्याज देना पड़ रहा है 8 सालों में। अब ये जो वैल्यू है ये 8 वर्ष बाद इतना इंटरेस्ट मिला है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट आपका 6 हो गया। और आपको निकालना था कि विनीता ने कितनी राशि इन्वेस्ट की थी, प्रिंसिपल अमाउंट है कितनी। तो प्रिंसिपल अमाउंट नीचे वाली होती है, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये 6 3 18 होते हैं, 5 बचा, 8 6 48 और 6 9 54, ये आपका निकल के आ गया। अब 3890 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ने 45 का 5, हाथ लगे 4, 44, 44 का 4, 5 15 और 4 19, तो 19,450 आ गया। तो 19,450 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो में।